तो किसी भी तरीके का बैक पेन हो, एनी टाइप ऑफ बैक पेन, इवन जिनको सर्जरी तक रिकमेंड कर देते हैं, इसकी प्रैक्टिस ठीक होता है। वापस आओ नीचे। तो आज का हमारा आसन कौन सा है? धनुरासन। क्या स्पेशलिटी है उसकी? सीधी स्पेशलिटी है वो है सीवियर बैक पेन। देखो अब आराम से लेट जाओ पेट के बल, इस तरफ फेस। अब देखो धनुरासन क्यों बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा बैक पेन नहीं, अब ये समझो जैसे ये इंसान लेटा हुआ है, अब इसके यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, इवन यहाँ दर्द है, पूरी स्पाइन में कहीं भी दर्द हो, धनुरासन का प्रैक्टिस करो और ठीक होता है। अब धनुरासन ध्यान रहे, धनुष का मतलब होता है, धनुर का मतलब होता है, जैसे धनुरासन है तो मीन्स धनुष वाला पोज, बो पोज जिसको हम बोलते हैं, कि बॉडी को धनुष की तरह में खींचना है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, कभी भी देखना जब धनुष को हम रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो उतना ही बैंड हो जाता है। ठीक जब बैंड करते हैं तो सिर्फ यही नहीं, आपकी पेट की चर्बी भी बहुत कम होती है, जो हमारी सांस बहुत फूलती है वो ठीक होती है। इसीलिए इसमें होल्ड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिंपल तरीके से करते हैं। आराम से दोनों पैर मोड़ो पीछे से, बहुत सिंपल, थोड़ा सा गैप रख के थोड़ा सा खोलो पैर, और हम अभी कर रहे हैं बहुत बिगिनर लेवल, और अपने पैर पकड़ो। ठीक है, पकड़ लो पैर। अब काफ़ी लोगों के लिए ये पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेट निकला हुआ है, थाइस थोड़ी से हैवी हैं। अब पहली चीज़ होती है पकड़ के ग्रिप बनाओ, अच्छे से टाइट पकड़ो। अब पकड़ने के बाद चिन रखो ज़मीन पे। अब ये हमारी बॉडी तैयार है धनुरासन के लिए। अब देखना जैसे जैसे हम उठाते जाएंगे हमारी बैक का एक एक हिस्सा आपको फील होगा। अब धीमे धीमे उठाओ ऊपर, उठाओ ऊपर, पहले थाइस उठाई, अपर बॉडी उठाओ सामने से, ये रहा हमारा धनुरासन। अब इतना ये कर पा रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस करते हैं, वरना आप देखोगे, अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि थाइस के नीचे गैप आ गया है, ये उठाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये उठता नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसकी पूरी स्पाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मुड़ी हुई है। तो किसी भी तरीके का बैक पेन हो, एनी टाइप ऑफ बैक पेन, इवन जिनको सर्जरी तक रिकमेंड कर देते हैं, इसकी प्रैक्टिस ठीक होता है। वापस आओ नीचे। अब इसको करना कैसे? ऐसे पकड़ा, फिर सांस भरी, फिर उठाओ ऊपर। एक बार में होल्ड कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर नीचे लेके आओ। तो हमें ऐसे मूव देना है, मूवमेंट देनी है। फिर उठाओ ऊपर, फिर नीचे, फिर उठाओ, फिर नीचे। अब उठा के रखना है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो धनुरासन में सिर्फ बैक तो हमारी इंगेज है ही है, इसके शोल्डर्स देखो, और गर्दन उठाओ ऊपर। अब जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने आप को थोड़ा सा सीधा करना है, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी सी सीधी हो पाए इस तरीके से। तो जब हम इतना करेंगे तो हमारा चेस्ट भी एक्सपेंड होगा। तो जिनको चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, कई बार कंधे में दर्द है, इवन सर्वाइकल की स्टार्टिंग स्टेज है, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से 100% क्योर होता है। ठीक है, धीरे धीरे वापस आओ। तो बस धनुरासन में ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हमें अल्सर है या फिर हमें हार्निया है तो हमें नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा कोई आसन नहीं है धनुरासन में, क्योंकि बॉडी तभी उतनी बैंड करती है जितना हम उसे अच्छे से खींचते हैं। ठीक है कि नहीं? अब धनुरासन को अगर हमें एडवांस लेवल पे जाना है, लेके चलें? चलो, मोड़ो पैर, पकड़ो दोनों पैर आराम से। अब देखो एडवांस में हमेशा हाथों की पोजीशन ऐसे पकड़ते हैं हम बाहर की तरफ से, क्योंकि एडवांस में सिर्फ ऊपर ही नहीं उठाना, बल्कि हमारा शोल्डर रोटेट हमें करना है। उठाओ ऊपर, उठाओ और घुमाओ, टर्न करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये हुआ हमारा एडवांस। अब सोच के देखो, ज़िंदगी में कोई इंसान एक बार ऐसा कर ले, उसकी कमर 24 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ये है उसका सीधा रिजल्ट, पूर्ण धनुरासन। और जितना ज़्यादा हो सके हम हाथों को पास लेके आएंगे और फेस ऊपर देखो। अब इससे बढ़िया कोई एडवांस आसनों में नहीं होता। अब सबसे मुश्किल काम है यहाँ होल्ड करना। धीरे से वापस 1 मिनट भी होल्ड कर लिया ना ऐसे, 1 मिनट भी, आप ये समझ लो जिंदगी में बैक पेन, पेट में चर्बी, गैस, सर्वाइकल, पैरों में दर्द, इवन हाई ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं और कोई परेशानी नहीं होती सिर्फ इसको एक बार करने से, है कि नहीं? बट रेगुलर प्रैक्टिस, और वो भी बहुत सही तरीके से। अगर होल्ड नहीं होता है तो लगातार मूवमेंट देनी चाहिए। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ, बैठो।